बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। पहली बार अजीत डोभाल का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की अंदरूनी कहानी खोली है और ये कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिया था। जमीन, आसमान या फिर पाताल में आतंकियों का पीछा करने को कहा गया। डिस्कवरी की सीरीज डिक्लासिफाइड में डोभाल ने यह बड़ा खुलासा किया है और पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामक सैन्य प्रतिक्रिया दिखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की नई नीति का वैश्विक इजहार किया गया है एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा। तो पहलगाम में भीषण आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ सख्त तेवरों का एक नया इतिहास लिखा है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने डिस्कवरी चैनल की बहुचर्चित डॉक्यू सीरीज डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कड़े और ऐतिहासिक निर्देश का खुलासा किया जिसने देश की सुरक्षा रणनीति की दिशा बदल दी। डोभाल के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया था कि देश के मासूम नागरिकों की जान लेने वाले आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एनएसए अजीत डोभाल की ओर से जो ये खुलासा किया गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जहां भी आतंकी छुपे हों उन्हें निकालना है, उन्हें मार गिराना है। सर, ये जो खुलासा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी टीवी चैनल पर आकर ये जानकारी दी गई है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं सर इसे? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ पुनीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। ये दिखाता है कि अब भारत में जो सरकार है वह पाकिस्तान द्वारा की गई किसी भी शरारती कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान भारत में किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है या जेएनके में फिर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, तो भारत सरकार उसका एक नपातुला, बहुत ही सोचा समझा और सीमित जवाब देना जानती है। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान के ऊपर 96 घंटे का हमला किया तो काफी लोगों को ये शंका थी कि ऐसा न हो कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उनके पास एटम बॉम्ब हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, कि वो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है भारत के पीछे। लेकिन हमने दिखा दिया कि हमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बारे में आइडिया है। हम पाकिस्तान पर एक सीमित लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हमला करने में कामयाब हुए। और आप देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने भी भांप लिया कि भविष्य में अगर वो भारत के साथ कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे, शरारत करने की कोशिश करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 दोबारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए सर, भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कई बार ये कहा गया है कि आतंकवाद की राह पर अगर भारत पाकिस्तान चलता है तो भारत कभी भी साथ नहीं देगा, क्योंकि हमने सिंधु जल समझौते को लेकर भी देखा भारत ने किस तरीके से प्रहार किया है पाकिस्तान पर, और इसका देखिए एक्शन भी देखने को मिला है पाकिस्तान की ओर से बयानों के जरिए। और हर बार गिदड़ भभकी दी गई है। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ के द्वारा गिदड़ भभकी दी गई थी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बाज आने वाला नहीं है? हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि भारत ने अब दबाव डालने की नीति अपनानी है। पाकिस्तान अगर भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करता है तो सिंधु जल समझौता को हमने अबेंस में डाल दिया। मतलब फिलहाल हमने उसको ठंडे बस्ते में रखा है। हम उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, सिंधु रिवर, इनकी जो पानी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम वाकई इन 6 नदियों के पानी से पाकिस्तान के ऊपर हथियार के तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर पाकिस्तान चाहेगा तो हम हमेशा कर सकते हैं। बाढ़ के मौसम में हम ज्यादा पानी छोड़ सकते हैं पाकिस्तान में। जब सूखे का मौसम होता है तब हम पाकिस्तान की तरफ कम पानी छोड़ सकते हैं।
से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ छोटे-छोटे एक्शन करके सिंधु जल समझौते को हम किस तरह से वेपनाइज़ कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को दिखा दिया है। अभी तक उसका पूरा जो कहर है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमने बरसाया नहीं है। लेकिन अगर हम्म। पाकिस्तान भारत की तरफ आँखें तरेरता है या भारत के हाथ को मरोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर सिंधु जल समझौता हम जिसको हमने ठंडे बस्ते में डाला है, हम उसको हम्म। कार्यान्वित कर देंगे। जी। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, जब अजीत डोभाल के द्वारा ये बताया जाता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कदम आगे बढ़ाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश दिया था, सर इसके मायने भी समझाइएगा। कूटनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर क्या संदेश यहां से देने की कोशिश पाकिस्तान को हुई है, और साथ ही साथ ये भी जरा समझाइएगा कि अब आगे, क्योंकि जो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन भारत ने ये कहा है कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो अब देरी नहीं होगी ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत करने में। हाँ, पुनीता देखो, हम्म। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे, हम्म। वो अभी भी रेडी हैं, अभी भी डिप्लॉयड हैं, अभी भी हम्म। अलर्ट मोड पर हैं। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है फौजी तौर पे, मैं बता रहा हूँ कि आम तौर पे किसी वेपन सिस्टम को आप बोलते हैं 5 मिनट्स रेडीनेस, 15 हम्म। मिनट्स रेडीनेस। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के जो वेपन सिस्टम जो अभी भी फॉरवर्ड पोजीशन में हैं, उनको फिलहाल हमने 1 घंटे के रेडीनेस पे रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अनफ्रेंडली एक्ट होता है, हम्म। पाकिस्तान अगर भारत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम जाहिर बात है कि तुरंत ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे वेपन सिस्टम्स फॉरवर्ड पोजीशन में हैं, उनको जो अभी रेडीनेस 1 आवर पे चल रहे हैं, उनको हम तुरंत रेडीनेस 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में ला सकते हैं। ये चीज़ हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को टेलीफोन पर बता दिया है, और शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान फिलहाल कोशिश कर रहा है हम्म। कि अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं, उनको कुछ हद तक काबू में रखें। जी, हम्म। पुनीता जी। लेकिन लेकिन सर जरा ये भी समझाइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर एलओसी पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की नीति में सुरक्षा को लेकर कितना बदलाव अब हुआ है। हाँ, एलओसी हम्म। पर अब बहुत क्लियर ऑर्डर दिए गए हैं, हम्म। चाहे वो आईबी में बीएसएफ हो या एलओसी पर आर्मी हो, कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो जाती है, हम्म। तो लोएस्ट लेवल पर कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर, उनको फायर खोलने का आदेश दे दिया गया है, फ्रीडम हम्म। ऑफ फायर दे दिया गया है। हम्म। एक बटालियन कमांडर जो है अपने हिसाब से हैवी मशीन गन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके पास आरपीजी मौके पर है तो आरपीजी फायर कर सकता है। जरूरत पड़ने पे जो सीनियर फॉर्मेशंस हैं, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, वो आर्टिलरी भी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करके भी आतंकियों को बॉर्डर के ऊपर और बॉर्डर के उस तरफ आतंकियों के जो लॉन्च पैड हैं उन पर अटैक कर सकते हैं। फर्क यह है कि उनको बार बार ऊपर कमांड हेडक्वार्टर या आर्मी हेडक्वार्टर के पास तरफ नहीं देखना पड़ता है। जितने फायर ऑर्डर्स हैं वो लोएस्ट जो जमीन पर कमांडर है उसको डेलीगेट कर दिए गए हैं। जी। हम्म। बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि आगे अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए इतनी सुरक्षा को लेकर जो भारत ने कदम एलओसी पर उठाए हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इसके बावजूद भी सर पाकिस्तान की ओर से बार बार उकसावे वाली जो कार्रवाई देखने को मिली है भारत को लेकर, कभी ड्रोन के जरिए हमने देखा है हथियार भेजे जाते हैं, इसके अलावा कई बार घुसपैठ की कोशिश करने की भी यहाँ पर जो है कदम उठाए गए हैं आतंकियों के द्वारा। तो क्या पाकिस्तान आखिर सुधरेगा कैसे? ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ है, जो क्षति पहुंची, जो प्रहार भारत ने किया है, हालांकि इससे बार बार पलटता रहा है पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है भारत के अंदर पाकिस्तान के द्वारा, किसे कैसे देखा जाए इस हरकत को पाकिस्तान के द्वारा जो हो रही है? हाँ, पुनीता, हो ये रहा है कि हम्म। पाकिस्तान की आर्मी और आईएस हम्म। वो
छोटी अरवैयां करके ये भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म। भारत में कितना धैर्य है, हम्म। भारत में कितना ऑपरेशनल पेशेंस है। यानी हम म, ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जिससे हम्म। पाकिस्तान हमें परेशान भी करता रहे और भारत ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा लॉन्च ना करे। ये जो थ्रेशहोल्ड ऑफ टॉलरेंस है, यह वह भांपने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। सिंदूर को फिर से चालू कर देंगे। अ, जाहिर बात है कि अगर समझिए एक ड्रोन आता है वहां से हथियार लेकर, तो हम्म। इतनी छोटी सी घटना को वो भाप रहे हैं कि एक ड्रोन अगर आ जाता है हथियार लेकर, तो क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से लॉन्च कर देगा? तो अब उनको अंदाजा हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भी जो बीएसएफ है, आर्मी है, लोकल कमांडर्स जो हैं अपनी हैवी मशीन गन जिसकी रेंज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होती है, या जो मोटर्स जो होते हैं, बटालियन लेवल पर जो मोटर्स होते हैं जिनकी रेंज 3 किलोमीटर तक जा सकती है, 4 किलोमीटर तक जा सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें जब भी पता लगता है कि एक लॉन्च पैड है कहीं पर, या जो ये ड्रोन की एक्टिविटी है, अगर सही इंटेलिजेंस मिल जाती है कि ये ड्रोन किस जगह से बॉर्डर पास से लॉन्च हो रहे हैं, तो लोकल हथियारों का इस्तेमाल करके, फायर पायर का इस्तेमाल करके उनको सप्रेस किया करने की कोशिश की जाती है। जी। हम्म। और इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं आतंकवादी घटनाओं के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, इससे तो सर ये भी समझ आ रहा है कि पहले देखिए जब आतंकी घटनाएं भारत के अंदर पाकिस्तान के द्वारा की जाती थी तो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश भारत के द्वारा होती रही है, लेकिन अब इस नीति में बदलाव हुआ है, यानी कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के बजाय अब डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भारत के द्वारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने सभी ऑपरेशन में ये देखा है, तो ये जो तब्दीली हुई है सर, इसके मायने भी जरा समझाइए। हाँ, देखिए हम्म। पुनीता जी, जो डिप्लोमेटिक एक्शन है वो तो हम्म। डेफिनेटली अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो हम्म। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। हम्म। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। अगर उनका एक ड्रोन आता है हथियार लेकर, अगर उनका एक घुसपैठिया आता है और हम्म। बॉर्डर पर फेंसिंग पार करते समय मारा जाता है, तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक चैनल पर, यानी हमारा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पर एक प्रोटेस्ट रिपोर्ट तो लॉन्च करता ही है। इसका ज्यादा कारण ये है ठीक है। कि ऐसे रिकॉर्ड आज से 5 साल 10 साल के बाद भी उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम जब बिल्कुल, भी कहीं ना कहीं बातचीत देखिए करते स्ट्रैटेजी हैं। में सर बदलाव होने के पीछे की वजह ये भी है कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर हर बार संदेश